आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। योगी सरकार चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को लेकर दावे कर रही है, तो वहीं उन्हीं के विधायक दावों की हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बलिया की बैरिया विधानसभा से भाजपा विधायक का दावा है कि योगी सरकार में सब कुछ सपा बसपा सरकार की तरह चल रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारी मनमाने तरीके से अवैध धनुकाही कर रहे हैं। बलिया का जिलाधिकारी बिल्कुल अल्पज्ञ है, उसके पास ज्ञान नहीं है और उसी के चलते जो है, मान लीजिए बालू कोई दारू नहीं है, अफीम नहीं है जिससे समाज को नशा हो जाएगा, कोई मर जाएगा, कोई परिवार बर्बाद हो जाएगा। बालू पर तुमको टैक्स लेना था, टैक्स लेकर के लागू कर देना चाहिए। तो बिल्कुल जिलाधिकारी, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसके पास ज्ञान नहीं है, प्रशासन देने की इसके पास क्षमता नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ और जोगी जी से भी समय कहूंगा कि किसी भी एक विभाग को सुधारने की इसमें हैसियत नहीं है। जिलाधिकारी बलिया में किसी भी एक विभाग को सुधारने की हैसियत नहीं है। आप कहेंगे, अब मैं दुख साथ कह रहा हूँ, मैं 57 लोगों को दवाई के नाम पर अपने निधि से पैसा दे चुका हूँ और वहां बैठा हुआ सीडीओ के नीचे बैठा हुआ बाबू, कोई अवधेश सिंह है, कोई नाम है, वो जो है वो दवा के रोगियों से कमीशन मांग रहा है। परसों मैं जाने वाला हूँ, सीडीओ को बताऊंगा कि कौन कमीशन मांग रहा है। हमारे निधि पर कमीशन मांग रहे हैं सब। मैं पवित्र नियत से गरीबों को दवाई के लिए पैसा दे रहा हूँ और उस पर कमीशन मांग रहा है। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने बस स्टैंड का निरीक्षण किया और उन्होंने जर्जर हुई व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही नया बस स्टैंड बनवाने की बात कही। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता परिवहन विभाग के ARM को दबंगई दिखाते नजर आए, लेकिन मंत्री जी कुछ नहीं बोले। ARM लगातार हाथ जोड़ते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ राज्य की सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने में लगी है, वहीं हमीरपुर जिले में परिवहन विभाग की साठगांठ के चलते ओवरलोड मोरंग और गिट्टी से लदे ट्रक बराबर हमीरपुर जिले से निकल रहे हैं। खानापूर्ति के दौर पर कुछ ट्रकों का चालान कर उन्हें ARTO द्वारा छोड़ दिया जाता है। ओवरलोडिंग की वजह से रास्ते में पड़ने वाला यमुना का पुल कई बार टूट चुका है, जिसमें भारी वाहनों के निकलने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमीरपुर का परिवहन विभाग यमुना नदी के पुल पर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लखनऊ में बीते रोज एक व्यापारी पुत्र के अपहरण के मामले में लखनऊ क्राइम ब्रांच और महोबा पुलिस की संयुक्त टीम ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बादशाह सिंह के महोबा स्थित खरेला कस्बे से उद्योगपति के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने पूर्व श्रम मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बादशाह सिंह के फार्म हाउस पर छापेमारी की। अपहरण के मामले में बादशाह सिंह के बेटे समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच लखनऊ अपने साथ ले गई है। महोबा जनपद की शहर कोतवाली क्षेत्र में खेत में पानी लगाने के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक नाबालिग समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दोनों ही पक्षों की तरफ से पुलिस को लेकर शिकायत दी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में नहीं आ सकी। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट नई दिल्ली से उड़ान नहीं भरी, जिस कारण वो बरेली नहीं पहुंच सकी। काफी देर इंतजार के बाद मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और मेडल वितरित किए। अपनी ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शुभकामनाओं के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में ये सब एक नेक इंसान और एक नेक डॉक्टर बनते हुए अपने जीवन के लिए एक नया नेक सपना विकसित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बड़ा सपना है आज कि सन 2022 तक वो भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए एक न्यू इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं। 13 दिसंबर को बांदा में हुई असलहों की लूट के मामले में महाराष्ट्र के नासिक की क्राइम ब्रांच की टीम बांदा पहुंची, जहां क्राइम ब्रांच की टीम ने SP से मुलाकात कर मामले पर बातचीत की। SP आवास पर लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। गौरतलब है कि बदमाशों ने 13 दिसंबर को बांदा स्थित पंजाब आर्मरी में चौकीदार को बंधक बनाकर हथियार लूट लिए थे। बदमाशों को अगले ही दिन हथियारों के साथ महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया था। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई। बाइक पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने चारों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया है।
हाथरस में खेत के अंदर गड्ढे में महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। महिला की हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया भी गया है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सलमान खान द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अन्य इंटरव्यू में शिल्पा शेट्टी ने भी उसी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में रोष है। झांसी में वाल्मीकि समाज के लोगों ने सलमान खान की फिल्म का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिनेमा हॉल में फिल्म के पोस्टर फाड़े और तोड़फोड़ का भी प्रयास किया। बढ़ती ठंड के कारण हो रहे सड़क हादसों को लेकर प्रशासन भी सचेत हो गया है। इसी के चलते बलरामपुर चीनी मिल पर आने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया गया, जिसमें चीनी मिल प्रशासन ने भी परिवहन विभाग का भरपूर सहयोग दिया। जनपद अमेठी की पहली महिला जिलाधिकारी शकुंतला गौतम ने कार्यभार संभाला और पहले ही दिन सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अपने कड़े तेवर के साथ काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर क्लास ली। साथ ही हिदायत भी दी कि काम में लापरवाही किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुजरात के सौराष्ट्र से हरिद्वार के श्री स्वामीनारायण मंदिर आश्रम में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, जहां गुजरात में भाजपा की सरकार बनने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सौराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। पंजाब सरकार की ओर से जनता को जल्द से जल्द सेवाएं देने के लिए कई विभागों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनके ठप पड़ने पर लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। मोगा के गांव सिंगावाला में बने आधुनिक ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर बंद होने के चलते कई बार लोगों को बिना काम कराए ही वापस जाना पड़ता है। यहाँ एक शख्स ने बताया कि वो विदेश से आया है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन स्लिप गुम हो गई और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं अधिकारी कंप्यूटर ठीक कराने की बात कहते नजर आए। ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਵਟਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। पिछले 2 सालों से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले बढ़े हैं। इसी पर शान खालसा प्रोडक्शन की ओर से सिक्खी का प्रचार करने के लिए पंजाबी फिल्म प्राउड टू बी ए सिख 2 बनाई गई है। फिल्म की स्टारकास्ट मोगा पहुंची और कलगीधर गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बात की। मोगा खालसा सेवा सोसाइटी की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि फिल्म 29 दिसंबर को रिलीज हो रही है। साथ ही ये भी बताया कि फिल्म का उद्देश्य युवाओं को सिक्की के साथ जोड़ना है। सो मैं रिक्वेस्ट करांगा कि जी मूवी है प्राउड टू बी अ सिख है। सिख का मतलब नॉट अ सिख कम्यूनिटी है, सिख का मतलब पूरा वर्ड है। सिख होंदा जिहड़ा सिखना चाहता है, यूनीवर्सल वर्ड है। असी बड़ा छोटा इनू कर दिता कि शायद सिख सिर्फ एक कम्यूनिटी नूं कहंदा है, नहीं, सिख यूनीवर्सल है। जिहड़ा सिखना चाहता है, चाहे कोई हिंदू होए, चाहे कोई मुसलमान होए, चाहे कोई ईसाई होए, जिहड़ा सिखना चाहता वो सिख होंदा है। असी पूरे दे पूरे यूनीवर्स वास्ते मूवी लैके आए हैं तां जो धार्मिक ग्रंथां की अज तो बाद बेअदबी बंद होवे, हल लैके आए हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करांगा सारिਆਂ ਨੂੰ प्लीज़ 29 दिसंबर ਨੂੰ अपने बच्चों के नाल मिल के सारे मूवी देखने जरूर जाओ जी। सिरोही की कालंदरी में एक SBI बैंक ग्राहक के खाते से ठगों ने 35,000 रुपए पार कर दिए। पीड़ित ने बताया कि उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आया था। ठगों ने फर्जी बैंक कर्मचारी बनकर खाते को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही। पीड़ित ने झांसे में आकर फर्जी ठगों को अपने ATM कार्ड की जानकारी दे दी, जिसके बाद उसे 35,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज मिला, जिसके बाद उसने शेष 11,000 खुद ही निकाल लिए। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है।